श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। राजा द्वारा सेवकों के लिए अपनाई जाने योग्य भृत्य नीति का निरूपण। श्री सुति जी ने कहा, उत्तम, मध्यम और अधम भेद से भृत्यों के तीन प्रकार जानना चाहिए। अतः उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाना चाहिए। सर्वप्रथम भृत्यों की परीक्षण विधि को कहा जा रहा है। साथ ही जिस जिस भृत्य का जो गुण है उसका भी वर्णन किया जा रहा है। घर्षण, छेदन, तापन और ताड़न, इन चार विधियों से जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार राजा को व्रत, शील, कुल तथा कर्म, इन चार प्रकारों से भृत्य की परीक्षा करनी चाहिए। कुल, शील तथा सद्गुण से संपन्न, सत्य, धर्मपरायण, रूपवान तथा प्रसन्न चित्त मनुष्यों को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। द्रव्यों के मूल्य और रूप की परीक्षा करने में कुशल व्यक्ति को रत्न परीक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो सैन्य शक्ति के बलाबल का परिज्ञान प्राप्त करने में निपुण हो, उसी को सेना अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो व्यक्ति संकेत मात्र से स्वामी के अभिप्राय को समझने में समर्थ है, बलवान तथा सुंदर शरीर वाला है, प्रमादहीन एवं जितेंद्रिय है, उसको प्रतिहार के पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। जो मेधावी, वाक्पटु, विद्वान, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सभी शास्त्रों की सम्यक आलोचना करने वाला है, वही सज्जन व्यक्ति लेखक के पद का अधिकारी है। जो बुद्धिमान, विवेकशील, दूसरे के चित्त का परिज्ञाता, शूर तथा यथोक्तवादी है, उसे दूत के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो मनुष्य समस्त स्मृतियों और शास्त्रों का पंडित है, जितेंद्रिय, शौर्य एवं पराक्रम आदि गुणों से संपन्न है, उसे धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जिसके पितृ पितामह आदि की परंपरा में रसोइये का ही काम होता रहा हो, और जो विशेष रूप से पाक शास्त्र का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोइये के लिए उचित होता है। जो आयुर्वेद शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाला, सौम्य स्वरूप से संपन्न, सभी के लिए देखने में प्रिय लगने वाला, आयुशील एवं और गुणों से संपन्न हो, वह वेद के पद का अधिकारी होता है। वेद वेदांग के तत्वों को जानने में समर्थ, जप होम परायण, नित्य आशीर्वाद देने में तत्पर, अर्थात राजा की मंगल कामनाओं में अहिर्निश, दत्तचित्त, विद्वान, राजपुरोहित के योग्य होता है। यदि लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक, प्रतिहार आदि पदाधिकारी कार्य करने में आलस्य करते हों, तो राजा सदैव उनको इस कार्य में से पृथक कर दे। जो दो प्रकार की बात करता है, उद्वेग कर वाणी बोलता है, क्रूर कर्मा है तथा अत्यंत दारुण है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति और सर्प का मुख, ये मात्र दूसरे के अपकार के लिए ही होते हैं। विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मणि से अलंकृत सर्प या का क्या भयंकर नहीं होता। आक्रम अकारण क्रोध करने वाले दुष्ट से किस व्यक्ति को भय नहीं रहता। अर्थात ऐसे दुष्ट से सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि महाभयंकर नागराज का विष तथा दुष्ट का कुत्सित वचन दूसरे के लिए असहनीय होता ही है। राजा को अपने समान धन वैभव से संपन्न, पौरुष और ज्ञान के में समकक्ष एवं
अपने रहस्य को जानने वाले और उद्योगशील भृत्य को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी बना देना चाहिए। अन्यथा राजा निश्चित ही अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा भृत्य राज्य का अपहारक ही होता है। आरंभ में जो भृत्य शूरता दिखाए, मधुर और धीमे वाक्य बोले, जितेंद्रिय के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता भी प्रदर्शित करे, पर बाद में इसके विपरीत आचरण करे, ऐसे भृत्य हितैषी नहीं होते। आलस्य रहित, अच्छी तरह से संतुष्ट, अनिद्रा रोग से रहित, सदा सजग रहने वाले, सुख दुख में स्थिर मति वाले तथा धैर्य संपन्न भृत्य इस जगत में दुर्लभ हैं। क्षमा से रहित, सत्य विहीन, क्रूर बुद्धि, निंदक, अहंकारी, कपटी, शठ, लोभी, पौरुषहीन और भयभीत होने वाला भृत्य राजा के लिए त्याज्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजा को दुर्ग किले में संधान किए जाने योग्य अस्त्र तथा विविध प्रकार के शस्त्रों का अच्छी प्रकार से संग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से राजा शत्रु को पराजित कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार संधि की अनिवार्यता होने पर राजा को शत्रु के साथ 6 मास अथवा 1 वर्ष पर्यंत ही संधि करनी चाहिए। इसके बाद अपनी संचित सामर्थ्य को देखते हुए शत्रु को पराजित करना चाहिए। जो राजा राज्य कार्य में मूर्ख व्यक्ति को नियोजित करता है, उस राजा को अपयश, धन विनाश तथा नरक भोग ये 3 प्राप्त होते हैं। जो राजा भृत्यों की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के द्वारा जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसी के अनुसार ही वह भविष्य में अभिवृद्धि या ह्रास को प्राप्त करता है। अतः राजा को धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग की साधना एवं गौ ब्राह्मण की अभिरक्षा के लिए राज्य कार्य में सर्वगुण संपन्न विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। अध्याय 112 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नीति सार। सुत जी ने कहा, राजा को राज्य कार्य में गुणवान पुरुष की नियुक्ति और गुणहीन का परित्याग करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति में तो केवल दोष ही रहते हैं। निरंतर सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। विद्वान एवं मैत्री भी सज्जनों विवाद एवं मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पंडित, विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनों के साथ बंधन में भी रहना श्रेयस्कर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का भी उपभोग करना उचित नहीं है। सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभी प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के पराग को ग्रहण कर लेता है, किंतु पुष्प को नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दोहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दोहता है, वैसे ही राजा को प्रजाहित का ध्यान रखते हुए प्रजा से कर का दोहन करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक पुष्प से मधु को ग्रहित कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से धन संग्रह करना चाहिए। जैसे वाल्मीकि बाम्बी मधुमक्खी का छत्ता तथा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजा का द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धर्म पूर्वक संग्रह करने से बढ़ते रहते हैं। समुचित रीति से अर्जित किए गए धन का भी
श्रेय होता ही है और श्रद्धा पूर्वक दीयमान दान कोटि गुणित होकर यथा समय मिलता ही है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी दिन दान अध्ययन या सत्य कर्म से विहीन नहीं होने देना चाहिए। रागी व्यक्ति से वन में भी दोष हो जाते हैं। अतः घर में मनुष्य के द्वारा किया गया पंचेंद्रियों का निग्रह तप ही है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर अनिंदित कर्मों में प्रवृत्त हो सन्मार्ग की ओर बढ़ता जाता है, उस विषय वासनाओं से दूर निवृत्त मार्ग वाले के लिए उसका घर ही तपोवन है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है, सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील के से कुल की रक्षा होती है। विंध्याटवी में निवास करना मनुष्य के लिए अच्छा है, बिना भोजन किए ही मर जाना श्रेयस्कर है। सर्प से परिव्याप्त भूमि पर सोना तथा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित है। जल के आवृत युक्त भयंकर भंवर में डूब मरना श्रेष्ठ है, किंतु अपने ही पक्ष के आत्मीय जन से थोड़ा धन मुझे दे दे, इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है। भाग्य का ह्रास होने से मनुष्य की संपदाओं का विनाश होता है, न कि उपभोग करने से। पूर्व जन्म में यदि पुण्य अर्जित हैं तो पुण्य जन्मों जन्मों में यदि पुण्य अर्जित हैं तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का आभूषण विद्या, पृथ्वी का आभूषण राजा, आकाश का आभूषण चंद्र और समस्त चराचर का आभूषण शील है। इतिहास प्रसिद्ध ये जो भीमसेन अर्जुन आदि राजपुत्र हैं, ये सभी चंद्र के समान कांति संपन्न पराक्रमशील सत्य प्रतिज्ञ सूर्य के सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण से अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की परवशता के कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में कौन ऐसा है किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्य के वशीभूत होने के कारण कर्म रेखा नहीं घुमाती। जिस पूर्व संचित कर्म के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकार के समान ब्रह्मांड रूपी इस भांड के उदर में चराचर प्राणियों की सृष्टि में नियमतः लगे रहते हैं। जिस कर्म से अभिभूत होकर विष्णु दशा अवतार के काल में परिव्याप्त असीमित महासंकट में अपने को डाल देते हैं, जिस कर्म के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं और जिस कर्म से सूर्य नित्य आकाश में ही चक्कर काटते हैं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणों के समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। यह सब देव का खेल है। ऐसे इच्छा अनुसार फल देने वाले देव को नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, इसके बाद भी प्राणी को यदि कुबुद्धि में विश्वास है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसा कर्म किया है, उसी कर्म के अनुसार वह दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः स्वयमेव प्राणी अपने भाग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वह कर्म फल का स्वयं विधाता है। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु हैं। माता पिता के
गर्भाशय में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माता के सिर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्म फल का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका दुर्ग ही त्रिकुट पर्वत था, जिसकी परिरेखा समुद्र ही था, राक्षस गण से जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र की शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी, वह रावण भी कालवश नष्ट हो गया। जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है, वह वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सभी अंतरिक्ष में जा सकते हैं या भूगर्भ में प्रवेश कर सकते हैं अथवा दसों दिशाओं को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अप्रदत्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म ही दूसरे जन्म में आगे आगे मिलाते जाते हैं। अर्थात प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है, उसको इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था, स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार किया कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए, तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्र को सद्गति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकार अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को भेद कर कष्ट पहुंचाते हैं। बाल, युवक तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, वह जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वाजित फल को न देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्म रूपी जहाज के संयमित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंच जाता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है, देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। जैसे सांप, हाथी और चूहा ये शीघ्रतावश क्रमशः कुआं, अपने वास स्थान तथा बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं, इसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है। सबको उसी के अधीन, सब तो उसी के अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है, वही वास्तविक धन है। अधर्म से प्राप्त हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक होता है। इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चित ही श्रेष्ठ जनों से दृष्टांतों को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर रहना चाहिए। अनार्थी, कृपण
व्यक्ति जिस दुखों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वह उन दुखों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुख का पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकार की शुचिता में अन्न की शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से पवित्र है, वही शुचि है। केवल मिट्टी और जल से शुचिता नहीं होती। सत्य पालन में शुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिसमें सत्य पालन की शुचिता है, उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही संभाषण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। दुष्ट स्वभाव से अपनी आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल के प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिस हाथ पैर एवं मन सुन सुसंयत है, जिसके हाथ पैर एवं मन सुसंयत है, जिसे अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल ही भोगता है। जो मनुष्य ससम्मा जो मनुष्य सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से क्रुद्ध नहीं होता एवं क्रोध के आने पर मुंह से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। विद्वान मधुरभाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है, तो उसके समयोचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पौरुष के बल पर अलभ्य अदृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उस विषय में मनुष्य को किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वह मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहाँ से आई थी वह पुनः वहीं चली गई तो उसमें कोई कैसा दुख दुख करने का कोई औचित्य नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातःकाल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के विषय में उन लोगों को कौन सा दुख होता है? इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर मनुष्यों को वियोगजन्य दुख में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वाले चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है, तो इससे ईर्ष्या क्यों की जाए? हे शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थिति नहीं थी और निधन के अंत में भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्य में ही विद्यमान रहते हैं। इसमें कौन करने इसमें दुख करने की क्या बात है? समय प्राप्त न होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाण लगने पर भी नहीं मरता। समय प्राप्त न होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाण लगने से पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुश की नोक लग जाने से भी वह जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुख सुख प्राप्त होने योग्य है, वही उसको प्राप्त होता है। मनुष्य को मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है, तो वह अभिलक्षित वस्तु के लिए नाना प्रकार के प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा? उसका तो अपने को
अभावग्रस्त समझकर, उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है। जिस प्रकार प्रार्थना आदि के बिना ही यथा समय वृक्ष के द्वारा प्राणी को अपने समय पर ही फल फूल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व जन्म कृत कर्म भी अपने समय के अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्ति में अवस्थित शील, कुल, विद्या, ज्ञान, गुण तथा कुल शुद्धि इसको कुछ देने में समर्थ नहीं है। पूर्व जन्म कृत तप से प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समय के अनुसार वृक्ष की भांति उसे फल देता है। प्राणी की मृत्यु हो वहां होती है जहां उसका हंता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां संपत्तियां रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्म से प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन उन स्थानों पर पहुंच जाता है। पूर्व जन्म में किया गया कर्म कर्ता के पीछे पीछे वैसे ही रहता है जैसे गोष्ठ में हजार गायों के रहने पर भी बछड़ा अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। हे मूर्ख प्राणी, इस प्रकार जब पुनर्जन्म कृत कर्म कर्ता में ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्य का फल भोगो। तुम क्यों संतप्त हो रहे हो? जैसा पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है वैसा ही फल जन्मांतर में कर्ता का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। नीच व्यक्ति दूसरे के नीच व्यक्ति दूसरे में सरसों के बराबर भी स्थित दोष छिद्रों को देखता है, किंतु अपने में बैल फल के समान अवस्थित दोषों को देखते हुए भी नहीं देखता। हे द्विज, राग द्वेषादिक दोषों से युक्त प्राणियों को कहीं पर भी सुख नहीं है। मैं भली प्रकार से विचार करके यह देखता हूँ कि जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, जहाँ स्नेह है वहीं भय है। अतः स्नेह ही दुख का कारण है। प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने के जो मूल हैं वे ही दुख के कारण हैं। अतः उनका परित्याग कर देने पर अर्थात उसके उनके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देने से प्राणी को महान सुख की प्राप्ति होती है। यह शरीर ही दुख और सुख का घर है। उत्पन्न हुए शरीर के साथ ही वह दुख सुख भी प्राप्त होता है। पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। प्राणी को सुख भोग के पश्चात दुख और दुख के बाद सुख का भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्यों के सुख दुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य जो मनुष्य भूतकालिक विषय वस्तु को समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्य में होने वाले को बहुत दूर समझता है एवं वर्तमान में अनासक्त भाव से रहता है, वह किसी भी प्रकार के शोक से दुखी नहीं होता। अध्याय 113 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।